वो बिल्लो रानी जो है कराची से चली थी कि मैं महंगाई को ख़त्म करूं। कहाँ गई महंगाई? खुदा के लिए अवाम को चाहिए कि सड़कों पे निकले और इस हुकूमत से अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के मानने वाले रसूल जो है उनकी हुकूमत आनी चाहिए। इन्होंने ये जो बाज़ार लगाया है ये काफ़ी अच्छा बाज़ार है। टैक्सी स्टोर पे लोग जाते हैं जी, पहले 1000 रुपए का सौदा खरीदो फिर आपको चीनी मिलेगी। ये क्या फ़ायदा? ये गवर्नमेंट सारी उम्र खुद मांगती थी, अब लोगों को भी मांगने। इट्स वेरी बैड। और इतनी जानी नुकसानें हो रही हैं जिसका कुछ याद नहीं। इस आटे का क्या फ़ायदा? और पुराना आटा जो सिंध में उर्ली लगी हुई कनक वो आवाम को खिलाकर मौत पे डाले, इनको शर्म नहीं आती? शेम ऑन देम। तहरीक लब्बैक वाहिद है जो गरीब अवाम मुस्तक अवाम का ये साथ दे रही है, और इस तरह का बाज़ार किसी ने भी नहीं लगाया, ना पीटीआई ने ना नून लीग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। मेरे पीछे आपको इस वक्त जो बाज़ार नज़र आ रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से महंगाई से पिसती हुई अवाम के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है, जहाँ पर दूसरी तमाम सियासी पार्टियाँ इस वक्त एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई हैं और हुकूमत में आकर भी उनका यही काम होता है, हुकूमत से उतर कर भी उनका यही काम होता है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत, ना कोई सीटें हैं ना कोई हुकूमती नुमाइंदे हैं, फिर भी लोगों के लिए, आवाम के लिए सस्ता बाज़ार लगाया। अंदर चल के सारी सूरत आपको दिखाते हैं और लोगों से ही पूछते हैं कि वाकई ये सस्ता बाज़ार है, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या नहीं। बाज़ार के अंदर आ चुके हैं, रेट लिस्ट इधर लगी हुई है, पहले वो आपको दिखाते हैं कि जो रेट लिस्ट है। यहाँ पर मीज़ान ऑयल है जो मार्केट रेट 600 है और 540 में मिल रहा है। हबीब घी जो है वो 600 है और 540 में मिल रहा है। बाकी चीज़ें जो चीनी है वो मार्केट से तकरीबन 20 रुपये सस्ती दी जा रही है। दाल चना, काले चने, सफ़ेद चने, बेसन है, जामे शीरी की बोतलें हैं। इसके अलावा आपको चाय की पत्ती, शान मसाला, चाट मसाला, खजूर, नमक, हर चीज़ जो भी अवेलेबल है। चावल जो कि 300 रुपये बाहर रेट है, यहाँ पर 250 में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो रेट लिस्ट में यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, सूट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर और सब्ज़ियाँ भी मिल रही हैं। जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इस बारे में जो बाज़ार लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, जो कि किसी और पार्टी की जानब से तो अभी तक इस तरह कोई इक़दाम नहीं किया गया। तो आपने ख़रीदारी की है, कैसा आपको लगा? वाकई सस्ता बाज़ार है? जी वाकई बहुत सस्ता बाज़ार है। आम स्टोरों से और जो आम दुकानदार जो सामान दे रहे हैं उसकी निस्बत बहुत सस्ता है ये, ठीक है। और होल सेल रेट पे ये दे रहे हैं। जो सामान जितने का इन्होंने पीछे से ख़रीदा है उसी ही रेट पे ये दे रहे हैं, जो कि आम दुकान स्टोर वाले नहीं दे रहे। हर बंदा अपना प्रॉफिट रख के देख रहा है, लेकिन तहरीक लब्बैक वाहिद है जो अपना प्रॉफिट रख के नहीं दे रही। हर गरीब अवाम मुस्तक अवाम का ये साथ दे रही है, और इस तरह का बाज़ार किसी ने भी नहीं लगाया, ना पीटीआई ने ना नून लीग ने। वाहिद तहरीक आप लब्बैक। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? मैं सर इकबाल टाउन बदर ब्लॉक से है। अच्छा, इधर ही रहते हैं? जी जी इकबाल तो टाउन। आपने, हुकूमत ने जो फ्री आटे वाली स्कीम एक दी थी उसमें लोग जलील हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत ये इतना मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया है। सर वो मैं कह नहीं सकता। 650 का तोरा 10 किलो का था, यकम रमज़ान से 1160 रुपये का हो गया। ये इंसानियत है इनकी। 650 का तोरा 1160 का इन्होंने किया। एक तोरे के पीछे इन्होंने 510 रुपये एकदम बढ़ा दिए। गरीब अवाम कहाँ से खाएगी वो? ये इन्होंने नाइंसाफ़ी किया गरीब अवाम से, और लाइनों में लगवा देते हैं। ये पीछे से कोई बीच में आ रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी को सांस नहीं है। यहाँ पर आपने कैसा इंतज़ाम देखा? लाइनों में लोग लग रहे हैं, धक्के दे रहे हैं एक दूसरे को, क्या इस चक्कर? तरह का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। आप दिखा सकते हैं माशाल्लाह, हर बंदा आ रहा है अपना आराम से अपना सामान जो लेना है उसने परचेज़ कर रहा है। कैशियर के पास जा रहा है, ख़ुद उसको पैसे दे रहा है और देन घर जा रहा है। वो बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे माशाल्लाह। आप देख सकते हैं हर चीज़ आराम से और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अंकल मौजूद हैं, क्योंकि तरीका एक बना है, वहाँ से सामान लेते हैं और इस तरफ जो है वो पर्ची और देकर और पैसे जो देते हैं, पेमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने सामान ख़रीदा है, कितना फ़र्क आपको नज़र आया बाज़ार की निस्बत यहाँ पर? जी तकरीबन है 10-20 रुपए का फ़र्क है। जैसे भाई चीनी का फ़र्क है, घी का भी फ़र्क है। बाहर मेरे ख्याल 110 रुपये या 120 रुपये मिल रही है। हाँ जी, इधर 90 रुपये है। तो उसके अलावा घी का भी 600 बाहर है, इधर 540 रुपये है। इसी तरह खजूर है, खजूर बाहर 500 की है, इधर 400 की। क्या समझते हैं, आवाम को फ़ायदा हो रहा है बाज़ार का इसका? हाँ है, बचत तो है अभी काफ़ी। बाकी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाया, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत ये काम किया। तो किस तरह के ये आपको इक़दाम लगता है? बस ये हम लोगों को चाहिए भी अपनी तब्दीली लानी चाहिए। तो अल्लाह खैर करे। ये पहले तो 2 जमातों का हमने देख लिया क्या करती है। पहले आपने वोट किसको दिया? पहले वोट चलो हमने किसी को भी दिया, हम सरकारी मुलाजिम हैं
तो ये तो नहीं हम इशू शो कर सकते भी हमने किसको वोट दिया। वोट तो हमने देखा है, अभी तकरीबन 32 साल हमारी सर्विस हो गई है, हम तो देख रहे हैं। तो लेकिन अब आवाम को चाहिए, इनको भी एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। अंकल ने सही कहा कि आवाम को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी एक मौका लाजमी देना चाहिए। जिस तरह बाकी सियासी जमातों ने आकर लोगों की देखा ही है, सब ने किस तरह आवाम को ज़लील किया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। माजी एक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि बाकी बाज़ारों या मार्केट्स की निस्बत यहाँ पर कितना रिलीफ मिला आपको? मैं इनर व्हील की प्रेसिडेंट हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। मुझे आज 10 दिन हो गए हैं, मैं हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैंने जो यहाँ देखा है ना, यहाँ ईमानदारी भी है और रिलीफ भी है। और ये जो गवर्नमेंट है ना, इनसे तो खुदा पनाह दे, लोग मर रहे हैं और ऐसे आटे से क्या फ़ायदा कि जो लोग कतारों में लग रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस हाथ से दो, इस हाथ से पता भी ना चले। और ये खुद सारी उम्र मांगते रहे, अब आवाम को भी मांगने के ऊपर लगा दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों की इज़्ज़त नफ्स पर बहुत बड़ा हरफ आ रहा है। इनको चाहिए था कि उनको अकाउंट्स में पैसे देते, वो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदते। ये इन्होंने क्या किया, 10, 12, 20 जानें चली गई हैं। और ये जो इन्होंने ये जो बाज़ार लगाया है, ये काफ़ी अच्छा बाज़ार है। और मार्केट्स की निस्बत कितना फ़र्क है यहाँ? ये रहीम स्टोर वाले 120 रुपए की चीनी दे रहे हैं, इन्होंने 90 रुपए दी है, तो कम से कम 30 रुपीज़ पर किलो में फ़ायदा है ना। तो जिस बेचारे ने लेने जाना है तो उसको 30 रुपए भी गरीब के लिए बहुत है। यूटिलिटी स्टोर्स पे लोग जाते हैं जी, पहले 1000 रुपए का सौदा ख़रीदो फिर आपको चीनी मिलेगी, ये क्या फ़ायदा। इसलिए ये जो ऐसी जो तंजीमें हैं, इनको आगे आना चाहिए और आवाम के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट सारी उम्र खुद मांगती थी, अब लोगों को भी मांगने, इट्स वेरी बैड। और इतनी जानी नुकसानें हो रही हैं जिसका कुछ आदमी, इस आटे का क्या फ़ायदा। और पुराना आटा जो सिंध में उर्ली लगी हुई कनक, वो आवाम को खिलाकर मौत पे डाले, इनको शर्म नहीं आती। शेम ऑन देम। ऐसी जो तंजीमें हैं, इसके अवाम को इनके साथ तावन करना चाहिए। और ये बाज़ार से हट के हैं और हर चीज़ में दो मैंने कल पकौड़ियाँ ली, 110 रुपये किलो मिली है, यहाँ से मुझे 70 रुपये की मिली हैं। 30-40 रुपये का फ़र्क है ना। तो इसलिए अवाम को चाहिए कि वो यहाँ आए और आसानी से आके अपनी चीज़ें ख़रीदें। और खुदा के लिए अवाम को चाहिए कि सड़कों पर निकले और इस हुकूमत से अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के मानने वाले रसूल जो है, उनकी हुकूमत आनी चाहिए, अवाम की हुकूमत आनी चाहिए, अवामी हुकूमत आनी चाहिए। और ये अब अदलिया के ख़िलाफ़ हो गए, इनको शर्म आनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो आइन, ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जो अदलिया को और अदारों को कॉन्स्टेबल बनाए। इट्स वेरी शेमफुल। सियासी जमातें भी इस वक्त एक दूसरे की टांगें खींचने पर लगी हैं। आवाम की जब हुकूमत में होते हैं तो आवाम के भलाई का नहीं सोचते, हुकूमत से उतर जाते हैं तो साथ ही आवाम याद आ जाती है। तो अब इमरान खान साहब भी उतर गए हैं, उनकी तरफ से भी कोई इस तरह का तो कोई ऐलान नहीं किया गया। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सीट भी नहीं है फ़िलहाल हुकूमत ही, लेकिन फिर भी आवाम की भलाई के लिए इतना काम कर रही है, तो किस तरह देखती हैं इसे? ये भी सही बात है कि इनके पास हुकूमत नहीं है। ये तो अब अवाम का फैसला है ना कि अवाम ने इनको वोट देकर सिलेक्ट करना है। अगर अवाम ही नहीं इनको वोट देंगी तो ये कैसे आ सकते हैं। ऐसी भलाई का क्या फ़ायदा। ये बैलेट के ताकत पे होना चाहिए। अवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो इनकी बहबूद के लिए काम करें। इमरान खान की बात आप करते हैं, इमरान खान 3.5 साल रहा था, उसने अगर नहीं काम किया था, इस हुकूमत को नहीं चाहिए था उनको उतारना। वो अगर ना करता, लोग उसको खुद ही जूतियाँ मारते। ही वॉज ज़ीरो, इन्होंने उसको हीरो बना दिया। ये इनकी अपनी गलती है। और ये तो आए थे 11 पार्टियाँ लेके। वो बिल्लो रानी जो है कराची से चली थी कि मैं महंगाई को ख़त्म कराऊं, कहाँ गई महंगाई। वो बड़ी जमहूरियत के अलंबरदार थे, कहाँ है उनकी जमहूरियत। अच्छा, एक और चीज़ ना, जो मौजूदा हुकूमत ने फ्री आटा तो दे रही है, लेकिन फ्री आटा तब मिलेगा जब आप 8171 पे SMS करेंगे और उस SMS की कॉस्ट 3 रुपये पड़ती है एक बंदे को। तो अगर 20 करोड़ आवाम में से 10 करोड़ आवाम ये मैसेज करती है तो कितने करोड़ों में उनको जमा पैसे हो जाएंगे। तो ये आटा तो फिर आवाम के पैसों से जा रहा है। ये बिल्कुल फजूल है, ये ड्रामा है, ये खुद खाने के मसौदे हैं इनके। और ये अपनी पुरानी कनक जो इन्होंने स्टॉक की हुई थी वो निकाली है, उर्ली लगी है, चूहों की मारी कनक ये अवाम को दे रहे हैं और अवाम को बीमार कर रहे हैं। और अवाम बेचारी सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़ी होती हैं और फिर वो कहते हैं जी कार्ड लाओ, SMS करो और जी आपका तो नाम ही नहीं आया, आप फलाने दफ्तर में जाएं। ये हमारे पैसे, हमारी जूतियाँ हमारी सरों पे मार रहे हैं। और इस इलाही इन हुकूमत को और इन अवाम को भी चाहिए कि ऐसी हुकूमत से जल्दी
छुटकारा हासिल करे। और ये लूट रहे हैं, SMS के ज़रिए से भी लूट रहे हैं और कनब के ज़रिए से भी लूट रहे हैं। यहाँ ये इस बाज़ार में आपने क्या इंतज़ाम देखा है? जिस तरह बाकी तरफ लाइनों में लगकर लोग धक्कम पेल होती है, इस तरह क्या देखा? मैं बिल्कुल इनके नेबर हूँ, मैं रात से देख रही हूँ, इनका अमले ने बड़े अच्छी तरीके से काम किया है और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम किया है और बारी बारी आते हैं और अपने लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। ना धक्कम पेल हो रही है, ना औरतों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे बाज़ार लगने चाहिए, इनको चाहिए कि ये हर इतवार तो नहीं, हर महीने में ऐसे बाज़ार लगाएं ताकि जो आवाम पिस रही है उनको कम से कम कोई सहूलत तो मिले। ये खून क्यों कर छुपेगा जिसको दुनिया छुपा रही है, ये खून क्यों कर छुपेगा जिसको दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही।